10 की दहाड़ में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में बिल्हौर के गुप्ता सम्राट के गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगी। गद्दा गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, ये खबर है। दमकल की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से गद्दा गोदाम में आग लगने की जानकारी है। कानपुर के बिल्हौर से खबर, तस्वीर भी वहां की आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर में बिल्हौर के गुप्ता सम्राट के गद्दे के गोदाम में भीषण आग की तस्वीर, और रतीश मेरे साथी जुड़ चुके हैं। रतीश, क्या वजह बताई जा रही है? आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? रतीश से जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे भी। ये तस्वीर आप देख लीजिए, गद्दे के गोदाम में भीषण आग। अब शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है, खबर ये। कानपुर में बिल्हौर के गुप्ता सम्राट के गद्दे के गोदाम में अब शॉर्ट सर्किट से आग जो लगी थी उस पर काबू पा लिया गया। बाराबंकी में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फिर दावा किया कि अखिलेश और वो एक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि वो पहले भी एक थे और आगे भी एक ही रहने वाले हैं। साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश के एसी में रहने वाले आरोपों पर भी जवाब दिया और अखिलेश यादव का बचाव किया। मैनपुरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने यूपी की भाजपा सरकार को भी घेरा। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश को लेकर बड़ा बयान। अखिलेश और हम पहले भी एक थे, आगे भी एक रहेंगे, शिवपाल सिंह यादव ने बात कही। अखिलेश हमारे भतीजे हैं, सपा हमारी पार्टी है, शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। कुछ बड़बोले मंत्री हैं जिन्हें बड़ी चिंता है, शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव ने सरकार को दिखा दिया। शिवपाल सिंह यादव ने ये बड़ी बात कही अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि वो पहले भी अखिलेश यादव के साथ थे, अभी भी उनके साथ हैं और आने वाले वक्त में यानी कि भविष्य में भी आप दोनों को एक साथ देख पाएंगे। अखिलेश हमारे भतीजे हैं और सपा हमारी पार्टी है। शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा, सुनिए जरा। क्या हम लोग समाजवादी हैं, रहे हैं और हैं, आज भी हैं, और हम लोग ऐसे कोई अलग तो हुए नहीं थे। हमारी पार्टी भी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी थी, समाजवादी तो बनी थी, और समय समय पर हम लोग एक भी हुए, और उस समय भी हम समाजवादी पार्टी से विधायक थे और आज भी समाजवादी पार्टी से तो अलग कहाँ से हुए थे। तो सुना आपने शिवपाल सिंह यादव को। शिवपाल का बड़ा संदेश, चाचा भतीजे की जोड़ी अटूट। देखिए, बाराबंकी में उनकी मौजूदगी थी। शिवपाल यादव का अखिलेश को लेकर बड़ा बयान सामने आया। शिवपाल यादव बोले, उन्होंने कहा कि हम पहले भी एक थे और आज भी एक हैं। अखिलेश हमारे भतीजे हैं और समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, ये बात उन्होंने दोहराई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कुछ बड़बोले मंत्री हैं जिन्हें हमारी बड़ी चिंता है, ये शिवपाल सिंह यादव ने बात कही है। मैनपुरी के चुनाव ने सरकार को दिखा दिया, सरकार ने मैनपुरी में पूरी ताकत लगा दी थी, हमने दिखा दिया ना, ये शिवपाल सिंह यादव ने बात कही है। और साथ ही अखिलेश एसी में नहीं रहते, वो बाहर निकलते हैं, वो जमीन पर उतरते हैं, इस बात का भी जिक्र शिवपाल सिंह यादव ने किया है। देखिए, उनकी मौजूदगी बाराबंकी में, वहां से संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता अटूट है, हम पहले भी एक साथ थे, अब भी एक साथ हैं और आने वाले वक्त में भी हम दोनों को एक साथ आप देखेंगे, ये बात दोहराई है शिवपाल सिंह यादव ने। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल दागे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर दोषी है तो उसमें उसके परिवार का क्या दोष है। देखिए, सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, हमने हमेशा विपक्ष को भी तरजीह दी है, उनका सम्मान किया है, विपक्ष को भी। देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो ये तो संविधान का हिस्सा है। तो ये इन्होंने देखिए जितनी भी परंपराएं थी उनको ख़त्म किया है, तो ये तो संविधान का हिस्सा है। लेकिन ये जो बुलडोजर चलाना, देखिए जब किसी पर कार्रवाई हो जाती है, जेल में कोई है, तो उनके परिवार का क्या दोष है। मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके रिश्तेदारों पर बुलडोजर चल रहा है, ये सरासर गलत है। देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया है। देखिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब उनकी विचारधारा दूसरी है, हमारी विचारधारा दूसरी है।
हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। देखिए, हम किसी की पोशाक और ड्रेस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं और उठाना भी नहीं चाहिए हैं। जो यात्रा वो कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं। शिवपाल सिंह यादव ने गोमती रिवर फ्रंट पर बोलते हुए कहा कि रिवर फ्रंट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है और नियमों का पालन किया गया है। देखिए, रिवर फ्रंट में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है उसमें और सबके सब नियमों का पालन हुआ है। जानबूझ करके इतना अच्छा रिवर फ्रंट बना है, उसे तो सरकार को पूरा और करा देना चाहिए था। तो शिवपाल सिंह यादव के सारे बयान आपने सुन लिए हैं। अखिलेश यादव से लगाए उन्होंने रिवर फ्रंट तक में सफाई दी। रिवर फ्रंट को लेकर भी कहा कि यहां पर काम अच्छा हुआ, नियमों का पालन किया गया। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वो भतीजे हैं, समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। और अब बात वाराणसी में टेंट सिटी की करते हैं। टेंट सिटी में आज पहली बार पहुंचेंगे पर्यटक, ये बड़ी जानकारी है। आज से पर्यटकों के लिए टेंट सिटी खुल जाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद टेंट सिटी में पहली खेप पहुंचने वाली है। वाराणसी में गंगा के दूसरे छोर पर बने हैं 150 टेंट सिटी। इसमें 5 स्टार और क्लास की सुविधाओं से लैस तमाम चीजें यहाँ पर हैं। टेंट देंगे पर्यटकों को, जिसमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं होंगी। वाराणसी का नया एहसास पीएम ने इसको तोहफे में दिया है। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट ये है और आज से पर्यटक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2 बजे के बाद पहली खेप यहाँ पर टूरिस्ट की पहुंचेगी। देखिए, रेत वाले शहर पर पर्यटक की एंट्री होने वाली है। टेंट सिटी में पहली मर्तबा पर्यटकों की एंट्री होने जा रही है। 13 जनवरी को टेंट सिटी की शुरुआत हुई थी। आप जानते हैं गंगा किनारे टेंट सिटी बसाई गई है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और गंगा किनारे रेत पर बनाए गए हैं 600 टेंट। ये भी आप जान लीजिए, गंगा किनारे ही 600 टेंट लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। टेंट सिटी में 5 स्टार होटल जैसी तमाम सुविधाएं यहाँ पर होंगी जो पर्यटकों को दी जाएंगी। रेत पर बसी टेंट सिटी में धर्म और आध्यात्म का समावेश यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे उनको नजर आएगा। इसके अलावा नाश्ते से लेकर के रात के भोजन तक में बनारसी स्वाद यहाँ पर खाने को मिलेगा। जो पर्यटक आएंगे उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। सुबह से लेकर शाम तक बनारस घराने के संगीत की गंगा यहाँ पर बहती हुई दिखाई देगी। और साथ ही टेंट सिटी के लिए विदेशियों ने भी बुकिंग करवाई हुई है, ये जानकारी मिल रही है। आज दोपहर 2 बजे के बाद पहली खेप पहुंचने वाली है और तमाम जो सुविधाएं हैं, क्या कुछ खास रहेगा, ये पूरी जानकारी आपके सामने। गंगा किनारे ये टेंट सिटी दिखाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज है। बीएसपी आज जन कल्याण दिवस मनाएगी। आज मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करते हुए दिखाई देंगी। मायावती के द्वारा लिखी बीएसपी के ब्लू बुक भाग 18 का विमोचन भी आज होना है। और लखनऊ में खबर यह है कि सुबह 11 बजे बीएसपी ऑफिस में यह आयोजन रखा गया है। 2024 के मद्देनजर संगठन की मजबूती पर बसपा का जोर रहेगा। ये बता दें आपको कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। इस खास मौके पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। साथ ही मायावती द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है ब्लू बुक भाग 18 मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, इसका विमोचन भी होगा। पार्टी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के तौर पर मनाएगी। आज सुबह 11 बजे बीएसपी ऑफिस लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही जन्मदिन के अवसर पर मायावती 2024 के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ कार्यक्रम या अभियान शुरू करने का ऐलान भी कर सकती है। तो 11 बजे पार्टी के कार्यालय में, पार्टी मुख्यालय में आयोजन रखा गया है, जहां पर पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगी बसपा प्रमुख मायावती। देखिए, मायावती के जन्मदिन का मौका है। जन्मदिन पर खास तैयारी की गई है। बसपा अध्यक्ष मायावती का 67वां ये जन्मदिन आज है और साथ ही बसपा मना रही है इसको जन कल्याण के तौर पर, जन कल्याण दिवस के रूप में बसपा इसको मनाएगी। हर जिले में जन्मदिन पर समारोह रखे गए हैं, अलग अलग कार्यक्रम होंगे हर जिले में। मायावती की किताब का विमोचन भी आज के दिन होना है। मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा नाम से जो किताब है उसका विमोचन किया जाएगा। और साथ ही साथ बसपा अध्यक्ष मायावती ने ये पूरी किताब लिखी हुई है। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान भी संभव है, कोई बड़ा वो ऐलान कर सकती हैं।
2024 को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है मायावती, ये जानकारी मिल रही है। 2024 सामने और इसी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद भी की जा रही है। संगठन को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती, ये भी जानकारी मिल रही है। कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में जाकर के आज के दिन को जन कल्याण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। जन्मदिन में एक्शन मोड में मायावती दिखाई देंगी। देखिए, पार्टी मायावती की 2024 वाली रणनीति क्या है। पार्टी की मजबूती पर जोर रहेगा मायावती का। 2024 में जनता से संवाद पर फोकस होगा। दलित युवाओं पर फोकस किया जाएगा। दलित और युवाओं को ध्यान में रखकर के आगे बढ़ा जाएगा। 50% युवाओं को जोड़ने पर मायावती का लगातार जोर है, इसको लेकर भी वो आगे बढ़ेंगी। मुस्लिम पिछड़ों को तरजीह देने पर भी वो संवाद करेंगे, इस पर भी आगे बढ़ेंगी। 2024 के लिए टारगेट भी तय होगा। 2024 के लिए टारगेट तय किया जाएगा। कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य वो लगातार देती आ रही हैं, इस पर भी जोर आज के दिन दिया जाएगा। मुस्लिम नेताओं को नई जिम्मेदारी देने पर भी मायावती लगातार आगे बढ़ रही हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। कार्यकर्ता तो नए बनेंगे ही, इसके अलावा जो मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी मिलनी है, इसको लेकर भी आज के दिन कोई बड़ा फैसला मायावती ले सकती है, इसको लेकर भी आगे बढ़ा जाएगा। और 2019 में बसपा के 10 सांसद जीते थे, अब चुनौती 2024 के सामने खड़ी है और 2024 पर ही मायावती का जोर रहेगा। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। ट्वीट किया है, क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। सुश्री मायावती को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, सुश्री मायावती को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने मायावती के जन्मदिन के मौके पर। और इसके अलावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। सीएम योगी ने भी मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। देखिए, सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। इसी मौके पर ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना है। ये सीएम योगी का ट्वीट आपके सामने। मायावती का जन्मदिन का मौका और इस खास मौके पर सभी ने उनको बधाई दी है, अखिलेश यादव। और अब ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने लिखा है कि हार्दिक बधाई और आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना भगवान राम से करता हूं। ये सीएम योगी का ट्वीट। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर देहात में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ धरने पर परिवार बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार की डीएम ऑफिस के बाहर इनका धरना चल रहा है। भैंसों और बकरियों के साथ धरने पर परिवार बैठा हुआ है। प्रशासन पर पीड़ित के घर पर बुलडोजर चलाने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने घर के बदले घर देने की मांग की। कानपुर देहात में प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया और पीड़ित परिवार ने लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। जो कार्रवाई यहाँ पर हुई बुलडोजर वाली, उससे परिवार आहत है। अब प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई सही हुई, लेकिन लोग यहाँ पर गुस्से में हैं। बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ धरने पर परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। और खबर ये है कि भैंसों के साथ अपनी बकरियों को साथ लेकर के यहाँ पर परिवार, प्रशासन पर आरोप है। अब तक क्या कुछ हुआ? धरने पर बैठे परिवार को मनाने में जुटा कानपुर देहात प्रशासन। खबर ये, आशियाने पर बुलडोजर, धरने पर परिवार बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार घर के बदले घर की डिमांड कर रहा है। घर की मांग पर अड़े हुए हैं परिवार के लोग। और पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन हो, ये पीड़ित परिवार ने। लेखपाल पर 50,000 की रिश्वत का आरोप भी लगाया हुआ है। इन तमाम आरोपों को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं और दोषी जो भी है उनके खिलाफ एक्शन ये चाहते हैं। डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर यह परिवार बैठा हुआ है। नाराजगी जाहिर की जा रही है और इनका कहना है कि जो दोषी उसके खिलाफ एक्शन हो। बुलडोजर वाली कार्रवाई जो है वो गलत है। देखिए, परिवार क्यों धरने पर बैठा हुआ है ये जान लीजिए आप। घर पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद धरने पर ये पूरा ही परिवार बैठ चुका है। अब मवेशियों के साथ धरने पर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। कानपुर देहात का एक परिवार डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार ने घर के बदले घर देने की मांग की है प्रशासन से। ये कहा जा रहा है कि घर के बदले आप घर दीजिए और साथ ही प्रशासन पर बिना नोटिस के घर तोड़ने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने लेखपाल पर भी कहा यह जा रहा है कि रिश्वत लेने आरोप लगाया है। साथ ही कानपुर देहात के प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया। कानपुर देहात प्रशासन ये कह रहा है कि ये कार्रवाई एकदम सही
एकदम ठीक हुई है। जी साहब, और लेखपाल प्रशासन का दावा है ग्राम समाज की जमीन पर इन्होंने घर बनाया था और उसी घर को ध्वस्त किया गया। ये प्रशासन का दावा है कि ग्राम समाज की वो जमीन थी। घर पर चला बुलडोजर तो परिवार सड़कों पर आ गया और डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर पूरा ही परिवार बैठा हुआ है और उनकी मांग ये है कि घर के बदले उनको घर दिया जाए। कानपुर देहात का ये परिवार डीएम ऑफिस के बाहर लगातार धरने पर अपने मवेशियों के साथ बैठा हुआ है और इनकी बात ये है, ये कह रहे हैं कि जो दोषी उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन इनको घर के बदले इनको अपना खुद का घर चाहिए। जी साहब, लेखपाल साहब ने जाके हमारा घर जेसीबी से बुलडोज़र करा दिया, पूरे घर को गिरा दिया है। वहाँ पे हमारे भगवान के शंकर जी की मूर्ति भी थी, फिर उस पर कुछ नहीं किया है और बिना कोई नोटिस, बिना कोई कुछ मतलब बताए उन्होंने गिरा दिया है। 100 साल पुराने हम कम से कम 125 साल से ऊपर से। अच्छा, तो आज यहाँ पर किस बात का? यहाँ पर इस बात को लेकर है कि हमारे पास रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं है, क्योंकि एक भाई हमारा उस घर में रहता है, मतलब हम और पापा मम्मी ये सभी लोग यहाँ पे जानवर के साथ यहाँ रहते हैं। कृष्ण गोपाल दीक्षित का उसमें लगभग 7 विषयों पर अवैध कब्जा था, जिसको जांच करके नियमानुसार उस पर लेखपाल एवं पुलिस बल की टीम द्वारा हटवाया गया है। इनके पास लगभग रहने के लिए पर्याप्त मकान है और लगभग 3 बीघा ज़मीन है इनके कृष्ण गोपाल दीक्षित के नाम, और ये संपन्न व्यक्ति हैं। ये बात ये कह रहे हैं कि हमारा गलत रूप से हटा दिया गया है। हमारा वहाँ पर मकान बना हुआ था, वो हमारी ज़मीन थी, हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी, जबकि ऐसा इनका कहना गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।